मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है पुस्तक बेहुक्का और मैं, अंधकार में प्रकाश। 10 मार्च 2007। अभ्यासी भाई मालिक से कुछ कह रहे हैं। मालिक ये DVD सेट तैयार कराने के लिए आप काफ़ी समय दे रहे हैं। मैं सोचता हूँ यदि आप लगभग 20 घंटे के इस संग्रह का जो हमने रिकॉर्ड किया है एक परिचय दे सकें तो ये अभ्यासियों के लिए लाभप्रद होगा। मालिक कहते हैं, जैसे प्रत्येक प्रजनन के लिए एक लंबा गर्भकाल होता है, यदि मैं ऐसा कहूँ तो मेरी कृतियों में चिंतन मनन में काफ़ी समय लगा है, क्योंकि मैं यह तो नहीं कहूँगा कि अंत निकट है, लेकिन व्यक्त करने की मेरी क्षमताएं अब कम होती जा रही हैं। मैंने अपने अनुभवों के द्वारा अपने मालिक से जो कुछ सीखा है वह भले ही बहुत मामूली क्यों न हो, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं दूसरों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ जाऊं जिनसे वे कुछ सीख सकें। यद्यपि मैं पिछले 25 वर्षों से बोलता आ रहा हूँ, मैंने पाया है कि जब हम बोलते हैं तो प्रायः जो बोला जाता है वह ऐसे कानों तक पहुँचता है जो उसे अनसुना कर देते हैं। कम से कम उनमें से अधिकांश और कुछ ऐसे कानों तक पहुँचता है जो सुनने के इच्छुक तो हैं लेकिन समझते नहीं। देखिए, यदि 1 या 2 लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने सुना है, समझा है, आत्मसात किया है, तो वह निश्चय ही मेरे ऐसे लंबे जीवन का पारितोषिक होगा जिसमें मैंने अपने मालिक की शिक्षाओं और उनके द्वारा दिए गए अनुभवों को व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। शायद यही एक प्रमुख कारण था। प्रेरणा तो सदा ही थी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हो जाऊं, इसे करने की ज़रूरत थी। आप जानते हैं, मानवीय स्थिति में एक हमारी कही बातों को अनसुना कर दिया जाता है। हम अक्सर अपना उत्साह खो देते हैं। इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता था, परंतु जब तक मेरा उत्साह बरकरार है, मैं बोलना चाहता था, और उसमें दूसरों के लिए एक ऐसी चिंगारी छिपी है जिसकी मदद से दूसरे भी अपने हृदय रूपी दीपक को प्रज्वलित कर सकेंगे। तो एक अर्थ में ये उस दौलत को जो मैंने कमाई है, जिसका मैंने आनंद लिया है, जो मैंने प्राप्त किया है, उन सभी के साथ बांटने की मेरी इच्छा है। जो इन वार्ताओं को सुनने के इच्छुक हैं, मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस तरह धारा प्रवाह बोलूँगा कि 20 घंटे की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। इसका एक कारण है बूढ़े आदमी की अधिक बोलने की आदत, और दूसरा कारण है कुछ बातों को बार बार दोहराने की आवश्यकता हो, क्योंकि आप में से अधिकतर लोगों ने मेरे मालिक के संदेश में पढ़ा होगा जो विस्पर्स फ्रॉम द ब्राइटर वर्ल्ड में प्रकाशित हुआ था। बाबूजी दोहराने की ज़रूरत पर बारंबार बल देते हैं। वे उस व्यक्ति को चेतावनी देते हैं जिसने उनके संदेशों को प्राप्त किया था, जिसने मेरी समझ में बाबूजी महाराज से कहा होगा, आप अपनी बात को बार बार दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा, अच्छी चीज़ों को दोहराए जाने की ज़रूरत होती है। जो उन्होंने अनकहा छोड़ दिया था वह उन्होंने मुझसे कई बार पहले शाहजहाँपुर, उसकी एक तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं, मैं कहा था जब उन्होंने कहा, बुरी चीज़ों को कभी भी दोहराना नहीं चाहिए। अब मानवीय जीवन का उद्देश्य मानवीय परिश्रम ये सभी स्पष्ट रूप से उन चीज़ों को दोहराने पर उतारू हैं जिन्हें दोहराना नहीं चाहिए, और उसे भुलाने पर उतारू हैं जिसे बार बार दोहराया जाना चाहिए। तो ये वार्ताएं जिनके लिए हम किसी खूबी या विषय वस्तु की कोई गहराई का दावा नहीं करते, यदि बार बार सुनी जाएं
तो शायद अभ्यासियों के हृदय पर कुछ प्रभाव डालेंगी, क्योंकि मन की कोई गहराई नहीं होती। मन तालाब की सतह की तरह होता है, जिसमें हवा के झोंके से क्षणिक रूप से हलचल पैदा हो जाती है और फिर से तालाब की तरह शांत हो जाता है। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कोई प्रभाव नहीं छोड़ता। जबकि यदि आप प्राचीन काल के करोड़ों वर्ष पुराने भूतत्वीय नमूने देखें, जिन्हें जीवाश्म या फैमिलीज कहते हैं, उनमें आज भी समुद्र की लहरों के प्रभाव को चूने की चट्टानों पर, रेत की चट्टानों पर जमावट के रूप में देखा जा सकता है। क्योंकि संसार भर में सबसे अच्छी इच्छा शक्ति होने के बावजूद जिस प्रभाव को मनुष्य अपने मन में दृढ़ता से स्थापित नहीं कर सकता, उसे प्रकृति स्थापित कर सकती है। और इसीलिए हमारे पास पुरानी सभ्यताओं के अतीत के जीवन के अवशेष मौजूद हैं, जिनसे हम पृथ्वी पर जीवन के इतिहास का, संतों के जीवन का, उन प्रजातियों का जो यहाँ पहले पृथ्वी पर रह चुकी हैं, हमारे वातावरण पर उनके प्रभाव का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और उससे केवल यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मात्र आकार या आकृति ही पर्याप्त नहीं होती। प्रकृति ने हर संभव संयोजन को आजमाया है। डायनासोर, मैस्टोडॉन जैसे अच्छे दिमाग वाले परंतु इतने विशालकाय शरीर वाले जानवर, जिनमें किसी अंग के एक सिरे से मस्तिष्क तक संकेत पहुंचाने में काफ़ी समय लग जाता था, और यदि अधिक तो नहीं तो उतना ही समय आवश्यक कार्रवाई का निर्देश देने में भी लगता था। इसलिए वह प्रजाति विलुप्त हो गई। प्रकृति उन सब के साथ जोड़ तोड़ का हर संभव प्रयोग जारी रखती है। कभी कभी अपने विनम्र भाव में मैंने सोचा है कि शायद मनुष्य जाति भी मात्र एक प्रयोग ही है। चलो अब इसे आजमा कर देख लेते हैं। और क्योंकि हम समझते हैं कि यह प्रयोग की श्रृंखला की अंतिम कड़ी है, इसलिए हम ये सोचने की भूल कर बैठते हैं कि हम उस क्रमिक विकास की पराकाष्ठा पर हैं और मनुष्य ही सब कुछ है। इसी से हम में अहंकार उत्पन्न होता है। मात्र मनुष्य होने के कारण हम अभिमानी हो जाते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य उस क्षमता को जो उसमें छुपी हुई है, या मैं कहना चाहूँगा उसके भीतर दबी हुई है, अपने कार्यकलापों से, अपने विचारों से प्रकट नहीं करता कि भूतकाल का उसके लिए कोई अस्तित्व नहीं है और भविष्य ही सब कुछ है, तब शायद एक परिवर्तित मानव जाति के साथ या एक बेहतर उन्नत मानव जाति के साथ प्रकृति का एक और प्रयोग होगा। और कौन जानता है, जो हो रहा है उसे देखने के लिए हम सब भी बिना ये जाने कि पिछले घटनाक्रम के हम भी एक अंश थे, वहाँ मौजूद हों। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।